हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अमिता माली बॉटनी डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी से हूँ। हमने जो पिछला वीडियो है आपके बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर जो कि डाइवर्सिटी एंड सिस्टमैटिक्स ऑफ सीड प्लांट्स या बीजीय पौधों की विविधता एवं वर्गीकी के फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में चर्चा की थी। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने जो पिछले वीडियो है उसमें हमने ये चर्चा की थी कि आवृत बीजी पादप क्या हैं, कहाँ से इनका उद्गम हुआ है, आवृत बीजी पादपों का उद्गम काल क्या है, पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म, और इसके जो क्या क्या उद्गम स्थल रहे होंगे इन पादपों के, कैसे विकासीय क्रम हुआ होगा, एंजियोस्पर्म का उद्भव क्या था, मोनो अथवा पॉलीफाइलेटिक, इनके बारे में चर्चा की थी। आज हम इसके बारे में कि पूर्वज कौन थे, इससे रिलेटेड हम विभिन्न प्रकार की थ्योरीज या सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे कि एंजियोस्पर्म के पूर्वज कौन थे। तो थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी पादपों के पूर्वजों के बारे में विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट ने विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। तो उनको उन्होंने एक सिद्धांत में या थ्योरी में डिवाइडेड किया है। तो आज हम देखते हैं कौन कौन से मत प्रतिपादित किए गए हैं। सबसे पहले है यूएंथियल थ्योरी या सिद्धांत। यह जो मत है वो आर्बर और पार्किंस ने 1907 में दिया था। उन्होंने उनके अनुसार जो कार्पल है, अंडप, वास्तव में एक मॉडिफाइड या रूपांतरित गुरु बीजाणुपर्ण है, यानी कि मेगास्पोरोफिल है। इस मत के लिए कहते हैं कि आवृत बीजी पादपों की जो उत्पत्ति है वो अनावृत बीजी पादपों से हुई है, यानी कि जिम्नोस्पर्म से हुई है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार या मतानुसार जो आवृत बीजी पुष्प की तुलना अशाखित यानी कि अनब्रांच्ड उभयलिंगी शंकु से की गई है, जिसके चारों ओर सर्पिलाकार या स्पाइरल सीक्वेंस में या सीरीज़ में ओव्यूल्स या बीजांड पराअंगक रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ऐसी ही जो स्ट्रक्चर है जो एक्सटिंक्ट या विलुप्त हो चुके हैं बेनीटाइटेल्स यानी कि अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, जिनसे जैसा कि साइंटिस्ट मानते हैं कि उन्हीं से मैग्नोनियल्स के पादप विकसित हुए होंगे और उनमें उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, बाइसेक्सुअल पुष्प पाए जाते हैं। और कई जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने आवृत बीजी पादपों की जो उत्पत्ति है वो अनावृत बीजी पादपों से होने की जो संभावना व्यक्त की है, जैसे कि बेनीटाइटेल्स। कुछ वैज्ञानिक बेनीटाइटेल्स जो ऑर्डर है उनके विलुप्त सदस्य साइकेडियोडिया से आवृत बीजी की उत्पत्ति मानते हैं। इसमें एक लंबा पुष्पधर या रिसेप्टकल पाया जाता है जिस पर सहपत्र, परागधर अंग, लघु बीजाणुपर्ण, बीजांडधर यानी कि ओव्यूलिफेरस शल्क तथा अंतराबीजी शल्क इंटरसेमिनल स्केल्स युक्त होकर जननांग बनाते थे। इसमें नग्न बीजांड शीर्षस्थ स्थिति में रहते थे, जबकि आवृत बीजी पादप में बीजांड अंडप कार्पल्स में आधार पर स्थित होते हैं। फिर दूसरा जो गण है जिससे उत्पत्ति मानते हैं केटोनियल्स। वर्तमान में वैज्ञानिकों की ये अवधारणा बन रही है कि एंजियोस्पर्म का बीज फंड से उद्भव हुआ है। कैटोनिफेसी का जो हैरिस ने बताया था इसके बारे में 1932 में जुरासिक काल के यॉर्कशायर व ग्रीनलैंड से हुआ है। इस समूह के पादप ट्रायसिक के अंत में धरती पर अवतरित हुए थे और क्रिटेशियस के अंत में विलुप्त हो गए। इसमें जो लीव्स है, पर्ण हैं, वो स्टेम के स्थान पर शाखाओं पर लगती थी। पत्ती में 2 पर्णकों के जोड़े थे जिनमें शिराएं या वेन्स अनुपस्थित थीं। नर जननांग में 4 बीजाणुधानियों के संयुक्त होने से स्नेंजिया निर्मित होते थे। बीजधारी संरचनाएं रैकिस या पिच्छाक्ष पर लगती थी, जिन पर 2 पंक्तियों में क्यूप्यूल उपस्थित रहते थे। डॉयल ने
कैटोनियसी के क्यूप्यूल को अंडप के समकक्ष माना है, जबकि स्टीवेंस ने इसे ओव्यूल का बाह्य आवरण यानी कि आउटर इंटेगुमेंट माना है। डॉयल और डनोही ने क्लैडिस्टिक स्टडी के बाद कैटोनियल्स और एंजियोस्पर्म जो जीनस है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना है कि यही आधार हैं, इनको महत्ता दी है उन दोनों साइंटिस्ट ने। फिर जो साइकेडेल्स है, कई साइंटिस्ट ने जो साइकेडेल्स ऑर्डर है उनसे उत्पत्ति को माना है एंजियोस्पर्म की, जैसे कि स्पॉर्न थे। उन्होंने 1971 में ये बताया था कि साइकेडेल्स व एंजियोस्पर्म के बीच बहुत सारी समानताएं पाई जाती है, जैसे कि साइकेडेल्स की जो पाम है, खजूर समान टेंडेंसी है, प्रकृति है। गुरु बीजाणुपर्ण मेगास्पोरोफिल जो है उसके ऊपर ओव्यूल्स का पाया जाना या लगना। गुरु बीजाणुपर्ण की जो एडवांस स्पीशीज़ है जैसे कि साइकस सार्सिनिलैलिस इत्यादि में गुरु बीजाणुपर्ण के पर्णिल भाग का हासित या रिड्यूस्ड होना इत्यादि, यह मानना इन्होंने साइंटिस्ट ने यह माना था। इसके अलावा एंजियोस्पर्म का उद्भव साइकेडेल से हुआ होगा, लेकिन साइकेडेल्स व एंजियोस्पर्म में समानता के बाद इस निष्कर्ष पर साइंटिस्ट पहुँचे कि एंजियोस्पर्म का टेरोडोस्पर्म से उद्भव हुआ है। मतलब एक तरफ तो जो साइंटिस्ट थे, कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने एंजियोस्पर्म का जो उद्भव है वो जिम्नोस्पर्म से माना, और एक साइकेडेल्स जो कि टेरिडोफाइटा की ऑर्डर है उनसे समानता बताई है, उनसे जो पौधों की प्रकृति मिलती जुलती है ये बताया है स्पॉर्न ने। उनके अनुसार इस ऑर्डर से जो टेरिडोफाइटा का ऑर्डर है इससे साइकेडेल्स, इससे एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति को माना है। तो ये जो सब मत थे, ये सब सिद्धांत थे, ये यूएंथियल थ्योरी में आते हैं, यूएंथियल थ्योरी के हैं ये। सेकंड नंबर पे आती है जो थ्योरी वो है स्यूडोएंथियल थ्योरी। स्यूडो शब्द जो हम है एक फॉल्स के लिए यूज़ करते हैं, एक तो एंथियल और स्यूडोएंथियल। जो स्टार्टिंग में जो क्रिटेशियस पीरियड था उसमें जो फॉसिल्स मिले वह जो प्रेजेंट वर्तमान के एंजियोस्पर्म से भिन्न है, अलग है। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने ये माना कि हो सकता है कि इन दोनों समूह का प्रो एंजियोस्पर्म समान प्रिमिटिव से उद्भव हुआ होगा, और इस तथ्य को नीटम के अकॉर्डिंग नीटम से मिलता जुलता माना, क्योंकि नीटम जो जिम्नोस्पर्म का सदस्य है किंतु इसके काफ़ी गुण एंजियोस्पर्म के समान हैं, जैसे इसमें स्त्रीधानियाँ नहीं पाई जाती है, मादा युग्मकोद्भिद में मुक्त केंद्रक उपस्थित होते हैं, परिदल की तथा वास्तविक वाहिकाएं ट्रू वेसल्स की उपस्थिति एवं द्विबीजपत्री पादपों के समान पर्ण मिलते हैं। और फिर साइंटिस्ट थे वेटस्टीन ने एक एंजियोस्पर्म, कैजुराइना तथा नीटम की समानता को समझाया, उस पर बल दिया उन्होंने। उनके अनुसार मैग्नोलिया के जो शोई कीट परागित, एकदम शाइनिंग वाली जो कीट परागित द्विलिंगी पुष्प स्यूडोएंथिया के समान हैं, जो रूपांतरित शाखा पर एक लिंगी पुष्पों के एकत्रित होने से बनती है। यह अंडप या कार्पल का स्टेकिस्पोरस उद्गम माना जाता है। कॉर्नट 1996 में ट्राइसिक इनोन के अनुसार ट्राइसिक के अंतकाल का जीवाश्म टेक्सास में पाया गया, जो देखने में वेल्विशिया के समान था, और इसका कूट नाम, कूट या फॉल्स नाम या यानी कि जो उन्होंने स्टार्टिंग में जो कोड के रूप में जो नाम दिया गया था वो था आर्कियोस्ट्रोबिलस क्यूप्यूलेंथस। इस जीवाश्म के खोजे जाने से एंजियोस्पर्म का नीटेल्स समूह से उद्भव हुआ होगा, इस अवधारणा को सपोर्ट करता है। सेकंड जो थ्योरी आती है वो है एंथोकॉर्म कॉन्सेप्ट या एंथोकॉर्म अवधारणा। यह अवधारणा स्यूडोएंथियल संकल्पना का रूपांतरित रूप है। यह न्यू मेयर ने प्रस्तुत की थी, और इसका जो म्यूस है उन्होंने भी सपोर्ट किया। इसके अनुसार आवृतबीजी पुष्प का उद्भव अनेक स्रोतों से हुआ है। मैग्नोलिडी तथा इनके द्विबीजपत्री जो डेरिवेटिव्स है, व्युत्पत्ति रूप है या
व्युत्पन्न है वो रूपांतरित प्लूरी एक्सियल तंतु या होल एंथोकॉर्म, प्लूरी एक्सियल सिस्टम और होल एंथोकॉर्म है, जिनकी उत्पत्ति नीटोप्सिडा से पाइपरल्स के द्वारा हुई है। उनके अनुसार यूनी एक्सियल तंतु या गोनोक्लेड या एंथोइड, यूनी एक्सियल सिस्टम, गोनोक्लेड और एंथोइड के रूपांतरण से कोलंथेसी के पुष्प विकसित हुए थे। म्यूस ने एक बीजपत्री पादपों का उद्गम फॉसिल समूह पेंटोक्साइजिल से एक बीजपत्री गण पेंडेनल्स के द्वारा माना है। गोनोफिल कॉन्सेप्ट है, फिर 4th नंबर की जो कॉन्सेप्ट है वो है गोनोफिल अवधारणा या गोनोफिल कॉन्सेप्ट। यह अवधारणा मेलविली ने दी थी। पर्ण के शिरा विन्यास के अध्ययन के बाद उन्होंने ये प्रस्तुत की। उनके अनुसार जो एंजियोस्पर्म है उसका उद्भव ग्लोसर टेरिडी से हुआ है। इन्होंने आवृत बीजी को गोनोफिल, जो कि एक उर्वर शाखा पत्ती से संलग्न होता है, उससे उत्पन्न माना है, डिराइव्ड माना है एंजियोस्पर्म को। फिर जो 5th नंबर पे है हाइपोथेसिस, हर्बेशियस ओरिजिन हाइपोथेसिस या शाकीय उद्गम परिकल्पना। हर्बेशियस ओरिजिन हाइपोथेसिस है, यह जो परिकल्पना है वो स्यूडो एंथियल अवधारणा के सेम ही है, उसके अनुसार ही है। लेकिन इस परिकल्पना में ये माना गया है कि एंजियोस्पर्म के पूर्वज पादप बहुवर्षीय प्रकंद युक्त शाख थे, वृक्ष नहीं थे। इन पादपों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता था। पत्तियां पिच्छाकार से हस्ताकार थी। फॉसिल में पत्तियों की छाप या इम्प्रेशन ही अधिकतर मिलती है या मिली है, तथा काष्ठ कम मिला है, वुड जो है कम मिली है, और वो भी पूर्ण रूप से परिरक्षित या रिप्रिजर्व्ड अवस्था में नहीं है। काष्ठ का जब उन्होंने स्टडी करी था, उसमें पता चला कि इसमें चालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब्स उपस्थित थी और वाहिका एंड वाहिकाओं की भित्ति पर सीढ़ी नुमा व वृत्ताकार परिवेशित घर, सर्कुलर बॉर्डर पिट्स उपस्थित थे। इन पादपों में पुष्प असीमाक्षी अथवा ससीमाक्ष क्रम में व्यवस्थित थे, अंडप मुक्त थे। इनमें 1 अथवा 2 रेजु प्रकार के द्विआवरणी बाइटैगमिक क्रेसीन्यूसिलेट बीजांड उपस्थित थे। भ्रूण में 2 बीजपत्र उपस्थित होते थे। ये जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी है टैक्सोनॉमी से रिलेटेड, वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको समझाया जाएगा कि इनका क्या मतलब होता है, ये किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं किसी भी प्लांट्स में या फूल में, वो आगे आपको समझाया जाएगा। और कई जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक मत ये दिया कि भाई सभी किस पे सहमत है, तो इस नतीजे पर पहुँचे कि जीवित समूह नीटोप्सिडा एंजियोस्पर्म के सबसे करीब है, परंतु जीवाश्मी समूह में बेनिडाइटेल्स एंजियोस्पर्म के नज़दीक है। एंजियोस्पर्म की नीटोप्सिडा तथा बेनिडाइटेल्स समूह से वंश परंपरा लीनिएज एंथोफाइटा समूह निर्मित करती है। अब ये भी माना जाता है कि ट्राइसिक के अंत तक यह एंथोफाइटा समूह 2 भागों में विभाजित हो गया। आवृत बीजी जो वंश है, इस परंपरा जो है इन दोनों समूह के साथ मिलकर एंथोफाइट्स निर्मित करते हैं। यह समूह जो उच्च या हायर ट्राइसिक पीरियड से उच्च हायर जुरासिक पीरियड तक आधारीय भाग में एंजियोफाइट्स जो कि विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या कगार पर है, शीर्ष पर समूह एंजियोफाइट्स जो कि अब जीवित है उसमें विभक्त हो गए हैं। तो बच्चों, ये तो थी आपकी थ्योरीज़, जिसमें कि 5 थ्योरीज़ या कॉन्सेप्ट्स हैं। यूएंथियल थ्योरी, बेनिडाइटेलिस थ्योरी, जिसमें कि बेनिडाइटेलिस और साइटोनियल्स, साइकेडेल्स, इनको समाहित किया गया है, इनसे तुलना बताई गई है। यूएंथियल थ्योरी में तो क्या, जो बेनिडाइटेल्स हैं, साइटोनियल्स हैं और साइकेडेल्स हैं, इनसे समानता बताई गई है एंजियोस्पर्मिक की। सेकंड थ्योरी स्यूडो एंथियल थ्योरी, और जिसमें स्यूडो एंथियल थ्योरी में जिसमें कि नीटम से जो कि जिम्नोस्पर्म का सदस्य है उससे समानता बताई गई है। फिर एंथोकॉर्म कॉन्सेप्ट, फिर है गोनोफिल कॉन्सेप्ट एंड देन हर्बेशियस ओरिजिन थेम्सिस शाखीय उद्गम परिक्रमा। ये 5 थ्योरीज बताई गई है। तो बच्चों, ये जो एंजियोस्पर्म
कौन से पूर्वज से संबंधित है या कौन से पादप से पहले से संबंधित है या कैसे हैं, किस प्रकार से उद्गम होगा, इससे संबंधित ये थ्योरीज हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम इसके आगे का जो इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।